हवा कदल में कोई ऐसा चप्पा नहीं है जहां पर मैं घूमा नहीं हूँ। इस बार कॉन्स्टिट्यूंसी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इसलिए वी हैव स्टार्टेड इट। अभी जब मैंडेट का फॉर्म भरेंगे तो ये एक सिंबॉलिक टूर था हमारा। जब फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के बाद में हम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड जीरो पर आ जाएंगे। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ये ऐसी अकेली कॉन्स्टिट्यूंसी थी कश्मीर वैली में जहां पर ऑलमोस्ट 40-50% लोग कश्मीरी पंडित रहते थे अपने मुसलमान भाइयों के साथ में। तो इसलिए ये हर वक्त एक सिंबॉलिक कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी पूरे जम्मू कश्मीर में। और इसकी सबसे बड़ी ये बात थी कि ये इंटेलेक्चुअल, इसको माना जाता था इट इज ए प्लेस ऑफ इंटेलेक्ट्स। तो वो इंटेलेक्चुअलिज्म बदकिस्मती से हमारे जो यहाँ पर विधायिका साहिबा थे उन लोगों ने इसको खत्म कर दिया। ड्रग माफिया को सपोर्ट समर्थन दे दिया। जो पढ़े लिखे हैं इंटेलेक्चुअल्स है उनमें से किसी को रोजगार के लिए मदद नहीं की। जो गलत काम करते थे उनको रोजगार देने का काम कर दिया। तो ये सब चीजें जो है जिसकी वजह से इस कॉन्स्टिट्यूंसी की वैलिडिटी भी कम हो गई और ग्राउंड जीरो पर कोई काम भी नहीं हुआ। जहां पर आप ड्रेनेज को देखे, सड़कों को देखे, कहीं पर कोई काम नहीं हुआ है। सर, पार्लियामेंट में आप बीजेपी के इत्तेहादी हैं, लेकिन हालांकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी आपने उनको सपोर्ट दिया था। अभी आपको जहां पर अपोजिट कैंडिडेट है वही बीजेपी का कैंडिडेट भी आपके खिलाफ यहाँ पर खड़ा हुआ है। नहीं देखिए, ये एक ऐसी बात है कि पार्लियामेंट में हम लोग नेशनल अलायंस हमारा अलग है। आज से नहीं है, जब कांग्रेस के टाइम थे तब भी हमारा कांग्रेस के साथ नेशनल अलायंस दिल्ली में होता था। स्टेटों में कहीं पर ऐसा अलायंस नहीं होता था। तो ये दैट वी कैन नॉट कोट हियर। कोई भी उठे, जो भी उनका कैंडिडेट है भाजपा का, उसको बेचारे को तो खुद का नाम नहीं पता है, वो यहाँ पर क्या करेगा। उसको एरिया का नहीं पता है, कितने मोहल्ले हैं, कितनी गलियां हैं, कितने लोग हैं यहाँ पर। वो कभी कहता है 1 लाख है, कभी कहता है 80,000 है, कभी कहता है 123 बूथ है, कभी कहता है 128 बूथ है। जिसको बूथ के बारे में नहीं पता, जिसको ये नहीं पता डीओ कितने हैं, एसएचओ कितने हैं, एसपी कितने हैं यहाँ पर, तो वो क्या इलेक्शन लड़ेगा यहाँ पर। ये तो बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। जिस कैंडिडेट को भी उन्होंने उठाया उसको इस एरिया में कोई पहचानता नहीं है, ना कोई उसको पता है कि यहाँ पर क्या एरिया है, कैसा है, लोगों का मिजाज कैसा है, लोगों का एटीट्यूड बिहेवियर किस तरीके का है, लोगों को क्या डिमांड्स है ग्राउंड जीरो पर, यूथ को क्या चाहिए, नौजवान को क्या चाहिए। अब वो यहाँ से ऐसे लोगों को, कुछ 2-4 लोगों को, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया जो ड्रग माफिया में जो ड्रग बेचते थे यहाँ पर, उनको 2-2 पीएसओ दिलवाए, सिक्योरिटी दिलवाई। तो उसके बाद आप कहाँ एक्सपेक्ट करोगे कि जो उस एरिया के लोग होंगे उसके साथ खड़े रहेंगे। एमसी तो जीतती थी, उसमें कोई शक नहीं है, हम तो कहते हैं। लेकिन वो 1500, 2000, 3000 वोट पड़ते थे तब जीतती थी। अब जब 40,000 वोट पड़ेगा तो फिर पता लगेगा उनको भी वोट लेने के लिए क्या करना पड़ता है। वो पैच करके रखते थे वहां पर कि मेरे को इस मोहल्ले से 500 वोट चाहिए, इस मोहल्ले से 500 वोट, उसी 2 मोहल्लों में काम करते थे। अब जब 40-50 हजार वोट पड़ेगा ग्राउंड जीरो पर, फिर उनको पता लगेगा कि वोट कहां से आता है, कैसे आता है। ड्रग माफिया को सपोर्ट समर्थन करने से नहीं आता है। जो यूथ पढ़ा लिखा है, नौजवान है, बेरोजगार है, उसको रोजगार देने से वोट आता है। पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करने से लोग आता है, वोट आता है। यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है, ब्यूटिफिकेशन करने की जरूरत है, टूरिज्म बढ़ाने की जरूरत है, कुछ काम हुआ नहीं ग्राउंड पर। खाली यही हुआ कि 1500 लोगों ने वोट डाला, वो 1500 लोगों को देखो।